हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की व्याकरण और आज का हमारा विषय होने वाला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो हम पहले अपनी वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य जब हम पढ़े थे तो उसमें हम देखे थे ऐसे कई सारे वाक्य को समझने के तत्व भी थे। ठीक है, जैसे कौन सा था, सार्थकता था, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिससे हम समझ सकते हैं कि वाक्य हमें कैसे लिखना चाहिए और वाक्य हम कैसे समझते हैं। तो ये सारी चीज़ तो हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले, आज हम ये देखेंगे कि वाक्य को अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैसे कितने भागों में बांटा गया मैं एक बार बता देती हूँ। उसे तो 8 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से वो अब हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है, मतलब जब आप कोई वाक्य पढ़े उसमें किसी सूचना कोई भी आपको सूचना दी जा रही हो, या नकारात्मक भाव है, प्रश्न पूछा जा रहा है, या विस्मय प्रकट किया जा रहा है, काम करने का आदेश दिया जा रहा है, या इच्छा प्रकट की जा रही है, इसे ही अर्थ कहा जाता है। मतलब अगर आप कोई वाक्य पढ़ो जिसमें आपको कोई सूचना दी जा रही हो, या फिर इसमें अपना इच्छा प्रकट किया जा रहा है, या फिर नकारात्मक भाव भी उसमें प्रकट किया जा रहा है, ये सब चीज़ जब प्रकट की जाती है, जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थ। ठीक है, उसे कहते हैं हम अर्थ कहा जाता है। इस आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद है। मतलब अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने निम्नलिखित भेद है, कितने वो 8 हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से भेद हैं। तो पहला दिया हुआ हमारा विधानवाचक वाक्य। ठीक है, अर्थ का जो सबसे पहला भेद है वो क्या है हमारा, वो है हमारा विधानवाचक वाक्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके दूसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। देखिए आप पढ़ रहे हैं ना, इसमें जब हम पढ़े थे अर्थ के आधार में बांटा गया था तो उसमें क्या था, आज्ञा, इच्छा देना। ठीक है, किसी को आदेश देना। वैसे ही तो जैसे यहाँ है संदेहवाचक वाक्य, फिर नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, और हमारा 8वां और लास्ट है संकेतवाचक वाक्य। तो सबसे पहले जो अब हम पढ़ने वाले हैं, जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, सबसे पहले हम देखेंगे कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो, या इस प्रकार का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जब आप कोई भी वाक्य पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें क्रिया मतलब कोई भी चीज़ काम करने के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, वो वही क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा विधानवाचक वाक्य। उसमें विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। इसे विधानवाचक क्यों कहा जाता है, इसे सकारात्मक भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वाक्य होते हैं ना, जब आप पढ़ोगे वो वाक्य, उसमें आपको कुछ भी लिखा है, मतलब हम जैसा रहता उसे हम वैसा ही मान लेते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम, सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, और विधानवाचक वाक्य मतलब जिसमें कोई क्रिया होने के बारे में हमें पता चलता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया, पंछी घोंसले से उड़ चुके हैं। अब अगर मैं कहूँ कि पंछी घोंसले से उड़ चुके, तो कोई भी अगर मैं किसी को भी कहूँ वो मान लेगा, जैसे मैं कहूँ वो वैसे ही मान लेगा कि उड़ चुके होंगे। ठीक है, इसमें क्या हमें उड़ने के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, क्रिया के बारे में भी पता चल रहा है। जैसे यहाँ दिया, वो कविता ने पाठ याद कर लिया, तो यहाँ क्या है, वो भी क्रिया के बारे में पता चल रहा है कि वो क्या कर, याद करने का काम कर रही है ना, तो वो क्या हो गया, उसका क्रिया हो गया। और अगर जैसे मैं कही हूँ कि कविता ने पाठ याद कर लिया, तो वैसे ही आप मान भी लोगे। वैसे दिया हुआ नदी में बाढ़ आई है, मतलब नदी में बाढ़ आई है, तो आप भी वैसे ही मान लो, क्योंकि बाढ़ किस नदी से ही आती है ना। वैसे दिया, विजय ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, रोहित ने नया मकान खरीदा। मतलब ये सारे जितने भी उदाहरण हैं, अगर मैं इन्हें कहूँगी तो आप क्या करोगे, जैसे मैं कहूँगी आप उसे वैसे ही मान लोगे। तो वही हमारा क्या कहलाता है, विधानवाचक वाक्य, जिसमें किसी क्रिया के होने के बारे में हमें पता चलता है ना। और इसे सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसे हम जैसा कहते हैं उसे वैसा ही मान लिया जाता है। तो ये तो था हमारा विधानवाचक वाक्य। अब हमारा दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न मतलब जिसमें सवाल किया जाए। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, कोई ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। जैसे यहाँ पढ़े थे, जिन वाक्यों में
प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कोई ऐसा वाक्य जिसे अगर आप पढ़ो तो वो क्या होगा, वो पढ़ते साथ हमें समझ में कि हाँ इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और हमें क्या उसका उत्तर जानने में, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ दिया हुआ, यहाँ के प्रश्नवाचक के वाक्य जब अगर दिया रहेगा तो आप कैसे पहचानोगे, जैसे यहाँ दिया हुआ क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द देखकर, है ना। मतलब ये सारे जितने भी है क्या, कब, क्यों, कैसे, तो इसे क्या करेंगे, जब हम ये सारे शब्द देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये कौन सा है, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। मतलब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है ना। उसके दूसरा क्या है, वाक्य के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह। और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं प्रश्नवाचक, जब आप प्रश्न कभी भी देखते हो उसमें ये चिन्ह होता है ना, ये चिन्ह होता है, इसे देखकर हम समझ जाते हैं कि हाँ ये प्रश्नवाचक वाक्य है, को देखकर की जाती, ठीक है। जैसे यानी ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है, मतलब यहाँ देखिए यहाँ कौन आ गया, हम समझ गए कि यह प्रश्नवाचक है। और दूसरा क्या, हम इसका चिन्ह देख लिए, यहाँ जैसे इसका चिन्ह दिया हुआ है ना, वहाँ पूछ रहे हैं कि धूप में बाहर कौन खड़ा है, तो हमें अब उत्तर जाना कि वहाँ खड़ा हुआ कौन है, ठीक है। वैसे दूसरा रमा कब आई, अब मैं किसी रमा से पूछ रही हूँ या फिर मैं किसी से पूछ रही हूँ कि रमा कब आई, मतलब मैं जानना चाह रही हूँ कि वो कब आई, कल आई, परसों आई या फिर अभी आई, थोड़ी देर बाद आई, है ना। वैसे दूसरा दिया तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, मतलब यहाँ भी क्या कर रही हूँ, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ कि तुम विद्यालय क्यों नहीं आए, है ना। मैं जानना चाहती तुम बीमार थे या फिर कहीं गए हुए थे, है ना। तो ये सारे जो होते हैं क्या, कब, कौन, किसका, है ना, कैसे, तो ये सारे क्या होते हैं, हम ये सब जब शब्द देखते हैं तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा है, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े, सबसे पहले हम पढ़े कि अर्थ के आधार पे वाक्य को कितने भागों में बांटा गया था, 8 भागों में, ठीक है। सबसे पहला हमारा कौन सा, सबसे पहला था हमारा विधानवाचक वाक्य, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमें किसी क्रिया के बारे में पता चलता है और उसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जैसे बोले हम वैसे उसे समझ लेते हैं या फिर वैसे उसे हम मान लेते हैं। दूसरा हम पढ़े कि प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब प्रश्न जब हम सुन लिए तो हम उसी से समझ जाते कि हाँ ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, और उसके उत्तर पाने की हमें जिज्ञासा, हम उसके उत्तर जानना चाहें, वो क्या होता है, हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक को आप कैसे समझ सकते हैं, एक तो ये चिन्ह देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये प्रश्नवाचक का वाक्य, और दूसरा कैसे, जब वहाँ क्या, कब, क्यों, कैसे, किसे, ये सारे शब्द होंगे तो इससे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय यही समाप्त होता है। अब हम अपनी अगले आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि इसके आगे हमें जितने भी दिए हुए ना, ये तो हम 2 पढ़ चुके, और 6 कौन कौन से हैं, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, ये हम अपने अगले आने वाले विषय में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा विषय यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।